ग्राम धीमर खेड़ा से ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे मंसूर मोहम्मद को गांव का मिल रहा आपार समर्थन काशीपुर। पूर्वजों से समाज सेवा करते आ रहे धीमर खेड़ा के हाजी अली मोहम्मद किसी नाम के मोहताज नहीं है। उनको पूरा इलाका विकास पुरुष के नाम से जानता है। सरल स्वभाव के धनी हाजी अली मोहम्मद ने बिना किसी पद के रहते अपने गांव के उद्धार के लिए कई ऐसे कार्य किए जिनको लोग आज भी भूल नहीं पा रहे हैं। यहाँ बता दे कि गांव धीमरखेड़ा में इंटर कॉलेज का अभाव था, जिसको लेकर गांव के छात्र कई किलोमीटर दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। इंटर कॉलेज की मांग को लेकर सरकार ने गांव में इंटर कॉलेज बनाने के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृत किए, लेकिन जमीन का अभाव था। बिल्डिंग बनाने के लिए सरकार ने पैसा तो दे दिया, लेकिन जमीन नहीं मिली। इसी को लेकर जब एक अन्य कॉलेज के प्रिंसिपल ने आकर हाजी अली मोहम्मद से कहा कि गांव धीमरखेड़ा में सरकार द्वारा इंटर कॉलेज बनाने को लेकर भेजे गए करोड़ों रुपए उनके खाते में हैं, लेकिन जमीन का अभाव है। इसको लेकर प्रिंसिपल साहब ने हाजी अली मोहम्मद से गुहार लगाई तो उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन कॉलेज को देने की अपनी संतुति दे दी। इतना ही नहीं, कॉलेज के लिए कम पड़ रही जमीन को पूरा करने के लिए उन्होंने और जमीन खरीद कर दी। उन्होंने गांव में कई बच्चियों की शादी भी कराई है। आज उनका पुत्र मंसूर मोहम्मद, जो कि शिक्षित है और बीएसएससी फाइनल कर चुके हैं और धीमरखेड़ा ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं। अपने पुरखों से विरासत में मिली विकास की सोच रखने वाले मंसूर मोहम्मद विकास करने में पीछे नहीं है। एक सवाल के जवाब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मंसूर मोहम्मद ने कहा कि वह गांव में विकास की जोत जलाना चाहते हैं। अगर उनको जनता ने ग्राम प्रधान बनाया तो वह धीमरखेड़ा गांव को वह सब सुविधा मुहैया कराएंगे जिसकी गांव वालों को जरूरत है। उन्होंने कहा कि गांव में सड़कों का अभाव है। जगह जगह सड़कें टूटी हुई है, पानी निकासी नहीं है, नालियां टूटी हालत में है, कूड़ा निस्तारण को लेकर कोई प्लान नहीं है। गांव वासी विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड को लेकर खासा परेशान है। उन्होंने कहा कि अगर वह प्रधान बनते हैं तो सबसे पहले वह गांव में एक सीएससी सेंटर की स्थापना कराएंगे, जिससे किसी को भी राशन कार्ड, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। उन्होंने कहा कि धीमरखेड़ा गांव में बारात घर का अभाव है, उसे भी बनवाया जाएगा। पंचायत भवन को और बड़ा बनाया जाएगा। सरकार से मिल रही योजनाओं का लाभ भी गांव वालों को अवश्य दिलाया जाएगा, क्योंकि अभी तक सरकार से मिल रही योजनाओं से गांव वाले वंचित रहे हैं, क्योंकि जानकारी के अभाव के चलते वह सारी योजनाएं गांव वालों को नहीं मिल सकी जो उनको मिलनी चाहिए थी। काशीपुर से एफयू खान की रिपोर्ट। समस्याएं तो यहाँ पर जैसे कूड़ा यहाँ पर डाल देते हैं तो कूड़े की एक तो कूड़े की समस्या है, ठीक है, बदबू आती है यहाँ पर, जहाँ तहाँ कूड़ा पड़ा रहता है। काफ़ी सारी मैंने एप्लीकेशन लगाई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो मैंने सोचा जैसे मैं अगर प्रधानी पद पर अगर कामयाब होता हूँ तो सबसे पहले अपनी यहाँ की गंदगी सफाई करवाने की व्यवस्था स्टार्ट करनी है, और जो गाड़ी सफाई अभियान चल रहा है गाड़ी एक वो गाड़ी रखवानी है। और दूसरी जैसे कि यहाँ बिजली और पानी की ज़्यादा समस्या है, खंभे नहीं है कहीं पर, बिजली की और पानी की ज़्यादा समस्या है, और अधिकतर गंदगी की ज़्यादा समस्या है। चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे अस्पतालों की क्या व्यवस्था है? यहाँ अस्पताल तो पहले तो है नहीं यहाँ पर आसपास में, और मेरी सोच ये है कि जैसे मैं कामयाब हो जाता हूँ तो यहाँ मैं अस्पताल के लिए सरकार से गुहार लगाऊंगा कि यहाँ अस्पताल स्थापित। यहाँ पर जो है पुराने तालाब थे यहाँ पर, जी, अब वो लुप्त हो गए हैं। हाँ, वो उनका क्या कारण है? उनका कारण यह है जैसे कि अब बरसात एक्चुअली क्या कि नए नए लोग बस रहे हैं लोग यहाँ पर, और कोई कूड़ा करकट जैसा आ जाता है तो वहाँ मिट्टी जमा हो जाती है तो फिर वो कब्जा कर लेते हैं लोग, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ ये सब चीज़ें लुप्त होने पर लगी। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो है विद्यालयों का क्या होगा? इंटर कॉलेज है यहाँ पर? जी हाँ, यहाँ इंटर कॉलेज है, शिक्षा हाँ अच्छा कॉलेज है यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है। शिक्षा अपने यहाँ पर चरम उस पर है। हाँ, कॉलेज हमारे पापा ने बनवाया था, यहाँ पर ज़मीन दान की है कॉलेज के लिए, और आज वो इंटर कॉलेज अभी यहाँ आपके पीछे स्थापित है।
और अच्छी पढ़ाई भी है, अच्छे मास्टर्स हैं। और बात की जाए कूड़ा निस्तारण को लेकर के यहाँ पर क्या व्यवस्था की? कूड़ा विस्तारण के लिए तो सर यहाँ पर कूड़ा जैसे अभी हमारे घर के ही आगे ये कूड़ी पड़ी है काफ़ी टाइम से। जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं प्रधानी में खड़ा हूँ, लेकिन उस टाइम से भी मैंने प्रधान जी से कहा, जो पूर्व प्रधान रह चुके हैं, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और टाल दिया जाता था कि मतलब गाड़ी हम कर देंगे साफ, ये कर देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और जैसे बाहर से लोग आते हैं तो कहते हैं कि आपके घर के आगे यार कूड़ी पड़ी है, बाहर से शादी होती हैं, जैसे लोग आते हैं तो सबसे पहले कहते हैं यार गंदगी कितनी है यार घर के सामने। आपका मानना ये है कि यहाँ के जो निवासी हैं वो कूड़ों को सड़कों पर छोड़ देते हैं। हाँ जी जी। और यहाँ पर किसी भी तरह की प्रशासनिक रूप से व्यवस्था नहीं है, नहीं है। कूड़ों का निस्तारण किया जाए, उठाया जाए। जी हाँ, उठाया जाए। जी हाँ जी जी। बारात घर और पंचायत भवन की क्या? पंचायत घर है, छोटा है, लेकिन काफ़ी छोटा है। वहाँ तक पंचायत घर में लोग जा नहीं पाते। और बारात घर यहाँ नहीं है। अगर आप प्रधान चुने जाते हो जी। तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ के लिए क्या होगी? सबसे पहले तो ये होगी कि मैं पहले सफाई का बंदोबस्त कराऊंगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी वजह से आजकल बीमारियाँ बहुत हो रही हैं। और अभी पीछे काफ़ी टाइफाइड वगैरह और काफ़ी लोग बीमार हुए यहाँ पर। तो ये इसका कारण, जैसे नहर, हमारे घर के आगे नहर चलती है, पूरे गांव में नहर चल रही है, तो यहाँ मच्छर पैदा होता है, गंदगी, पानी ठहरा रहता है, गंदगी से मच्छर पैदा होता है और इससे बहुत ज़्यादा बीमारी उत्पन्न हो रही है हमारे गाँव में। और अच्छा, यहाँ पर जो है आप प्रधान सारा कुछ जो पहला क्या हुआ है, गांव में मतलब मेरा बसाया, मेरे बाप ने बसाया हुआ है। ये गांव धीमर खेड़ा पार का मजरा मेरे पिताजी ने बताया, हाजी गुलाम मोहम्मद जी ने। और इसमें जो भी मतलब हमसे हो सका सहयोग हमने किया है। हमने यहाँ स्कूल कक्षा 1 से 5 तक पहले से शुरू में 1964 की बात है, 1964 में कक्षा 1 से लेकर 5 तक का स्कूल बनवाया था यहाँ पर, वो चला। उसके बाद में फिर 8 से 10 तक जगत सिंह जी थे, उन्होंने ज़मीन दान में दी तो उनका स्कूल जोशीवाले में बनवाया। फिर मैंने देखा कि मतलब इंटर तक हमारे यहाँ होना चाहिए, तो इसके करीब 2 करोड़ 13 लाख रुपए सरकार से मिले थे। जो मास्टर, जो प्रिंसिपल साहब थे, उनके पास थे सारे पैसे। वो 6 महीने तक घूमते रहे इधर उधर, लेकिन कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं हुआ। जब कोई उनका साथ देने को तैयार नहीं हो तो एक लड़का है नूर मोहम्मद, उसने कहा कि आप कहाँ कहाँ घूमिए। तो उन्होंने मास्टर साहब ने बताया कि मैं उन प्रधान जी के पास गया था, मैं फला जी के पास गया था, मैं वहाँ भी गया था, मेरी बात कहीं सुनवाई नहीं हुई और कोई ज़मीन देने को तैयार नहीं है। तो नूर मोहम्मद ने बताया कि आप ऐसा करो, जो नहर पर कोठिया, आप उनके पास चले जाओ, अगर उन्होंने हाँ कर दी तो इंटर कॉलेज बन जाएगा, नहीं तो ये वो पैसा वापस जा रहा था। वो मेरे पास आए, मैंने उनको चाय पानी की व्यवस्था की, चाय वो पीते नहीं थे, मैंने दूध उनको पिलाया। फिर बाद में वो कहने लगे मैं प्रिंसिपल हूँ और मैं इसलिए बताया हूँ, मेरे पास 2 करोड़ 33 लाख रुपये मेरे खाते में पड़े हुए हैं, तो वापस चले जाएगा। मैं बरखेड़े घूमिया, कनकपुर में घूमिया, ढीमर खेड़ा में प्रधान से कर लिया, कहीं जगह मतलब कोई जगह देने को तैयार नहीं है। तो मैंने कहा आपको क्या चाहिए यार? तो मेरी जगह चाहिए और स्कूल आप बनवाना है। तो मैंने कहा ठीक है, आपका स्कूल बन जाएगा। तो कैसे बन जाएगा? मैंने कह दिया तो बन जाएगा। जब मैंने कह दिया स्कूल बनेगा तो बनेगा, बोले ठीक है। फिर जब उसका प्रस्ताव पास हुआ तो मैंने अपनी ज़मीन और कुछ मोल लेकर ज़मीन उसको बनाया। यहाँ से लोग एसडीएम के पास गाड़ी भर के ट्रक ट्राली भर के उसको रोकने के लिए भी गए, लेकिन उसका प्रस्ताव जब एक बार बन गया तो बन गया। आज मेरे गांव में कक्षा 1 से लेकर इंटर तक का व्यवस्था है। और मेरी ये सोच रही है कि मेरे गांव की बेटी तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन बेटियों की परेशानी होती है। मेरी गांव की बेटी इतनी मेहनत चारों तरफ की, मेरी बेटी जो है 1 से लेकर इंटर तक मेरे आंखों के सामने पढ़ेंगे और यहीं पर रहेंगे। ये सोच मेरी करके मैंने इंटर तक का स्कूल बनवाया है। बहुत अच्छा आपने जो है प्रयास किया और आप अपने बेटे को भी यही प्रेरणा देंगे कि वो यहाँ का जो है विकास करे और ग्राम प्रधान बन के जो है। देखिए सर, जहाँ तक बेटे का सवाल है, मैंने कोई पैसा, अल्लाह ताला ने ऊपर, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी कुछ मेरे पास दे रखा। जो प्रधान बनाना उन ताला अपना पेट भरा है और पेट भरते आए और पेट भर रहे, जो आने वाले टाइम में क्या पता क्या हो। लेकिन मेरी सोच ये है कि अगर कोई भी पैसा अगर आएगा तो मैं 1 रुपया भी हराम का पैसा नहीं खाऊंगा। और जो विकास का कार्य